सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में पूरे बिहार में बदलाव का हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। इसी सिलसिले में जमुई जिले के सोनो प्रखंड के काली पहाड़ी और गिद्धौर प्रखंड में भी यह कार्यक्रम आज यह अभियान चलाया जा रहा है। जैसा कि सर्वविदित है कि नीतीश कुमार जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के गांव कल्याण बिघा से जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने अभियान चालू किया था, जिसमें सरकार ने हाउस में, विधानसभा में ऑन दी पटल जो है वो उन्होंने कहा था कि जाति गणना के बाद कि 94 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी आमदनी बहुत कम है, उन्हें 2 लाख रुपए असिस्टेंस के तौर पर दिया जाएगा, सहायता के तौर पर दिया जाएगा, ताकि वे अपनी आमदनी बढ़ा सकें विभिन्न व्यवसायों या और कई उपक्रम करके। एक भी व्यक्ति को पूरे बिहार में कहीं भी 2 लाख रुपए की सहायता राशि नहीं दी गई। जाति गणना का रिपोर्ट ही बताता है, सरकार ही कह रही है कि 50 लाख परिवार ऐसे हैं बिहार में जिनके पास घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं है। सरकार ने अनाउंस किया था कि 3 डिसमिल ज़मीन जो भूमिहीन है उन्हें दिया जाएगा। बहुत कम लोगों को नसीब हुआ है इस कार्यक्रम का लाभ। यहाँ भी वादा खिलाफी हुई है। अगर सरकार कहीं से इंदिरा आवास का पैसा दे भी देती है तो लोगों के पास ज़मीन नहीं है कि वो अपना घर बना सकें। ये बिहार के सरकारी आंकड़ों का ही सच है। इसी पर अभियान चल रहा है। जमुई जिले में भी इस अभियान को जोर शोर से चलाया जा रहा है। पिछले 10-12 वर्षों से नीतीश जी की सरकार और नीतीश जी लगे हुए हैं लैंड सर्वे के नाम पर, और लैंड सर्वे में सिर्फ जो है परिवारों में फूट पड़ रही है, विवाद हो रहा है और लूट हो रही है उनके सरकारी कर्मचारियों पदाधिकारियों के द्वारा। ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो इन्हीं गड़बड़ियों के खिलाफ में यह अभियान चलाया जा रहा है। मजबूत करने के लिए निकले हैं। ऐसे में दिलीप जायसवाल का बयान आता है, बीजेपी के बड़े नेता हैं, कि जब तक पैसा है जनसुराज की पार्टी डंडू बजा रहे हैं, पैसा खत्म हो जाएगा डंडू का बंद हो जाएगा। वो दौर खत्म हो गया जब पैसे की ज़रूरत थी। अब तो हर एक सीने में आग लग गई है बदलाव की। हर एक नौजवान अब जो है उठ खड़ा हुआ है कि बिहार में अब बदलाव होना चाहिए। तो ये जो लोग कह रहे हैं, तो इन लोगों को जल्द ही बातें समझ में आ जाएंगी जब पूरे बिहार में नौजवान, किसान, जो महिलाएं हैं, ये तमाम लोग जब उठ खड़े होंगे। अभी प्रशांत किशोर जी की सभा हुई है पूर्वी चंपारण में। वो चंपारण जो इस देश के आज़ादी के लड़ाई में सफल आंदोलन का जो है गवाह रहा है, वो धरती, उसी धरती से फिर से जो है उलगुलान हुआ है, फिर से जो है वो सत्याग्रह खड़ा हुआ है। आप लोग जमीन स्तर पर घूम रहे हैं, तो क्या फीडबैक मिल रहा है जनता से? प्रशांत किशोर को कैसे देखते हैं जनता? बहुत आस जगी है जनता में। प्रशांत किशोर जी से लोगों की आशा जगी हुई है कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से बिहार में बदलाव होगा। बिहार जो हर एक क्षेत्र में देश के सभी हिस्सों से सभी मामले में सबसे नीचे, सबसे पीछे है। तो चाहे वक्त जो लगे, लेकिन बदलाव आएगा और हम जो है उन 10 अग्रणी राज्यों के मुकाबले में खड़ा हो सकेंगे। इसके लिए लोग संकल्पित हैं। लोग आशा भरी निगाह से प्रशांत किशोर जी को और जनसुराज को देख रहे हैं। जनसुराज पार्टी पलायन रोकने की बात करती है, आप जमीन स्तर के नेता हैं, क्या लगता है बिहार में वाकई पलायन रुकने वाला है? देखिए, प्रयास कभी हुआ नहीं, कैसे रुकेगा? और बिहार में अगर नीतीश जी चाह लेते तो पलायन रुकता। और यहाँ पे आज सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, प्रशांत किशोर जी का नारा। और प्रशांत किशोर जी आज जो जनसंपर्क कर रहे हैं 2 साल, 2.5 साल से, घर घर तक जा रहे हैं, गली गली से गुजर रहे हैं, तो उनको हर ढंग का मालूम हो गया कि यहाँ पे बेरोजगारी क्या है। और प्रशांत किशोर जी का जो प्रयास है, जनसंपर्क जो उनका भी चल रहा है, इसमें भरपूर सहयोग मिल रहा है उनको। नीतीश कुमार को कैसे देखते हैं? सुशासन की सरकार लंबे समय से राजनीति करते हैं, जंगल राज का ड्रामा देखे। देखिए, नीतीश जी को जनता नहीं चाहता था, वो आरजेडी के खिलाफ उनको वोट पड़ा, उनकी सरकार बना। आज जो स्थिति है, जनता के पास अब कोई विकल्प नहीं है प्रशांत किशोर जी के छोड़ा के, कोई विकल्प नहीं है। आज जो नहीं भी चाहेगा वो भी जनसुराज को समर्थन कर रहा है। और नीतीश जी अब उनका उम्र भी हो गया, वो आराम से अपना पुत्र को चुनाव के मैदान में लाए हैं, राजनीति में लाए हैं, उनको हम उनका पुत्र को बधाई देते हैं। लेकिन अब नीतीश जी को आराम करना चाहिए, उनका आराम करने का समय आ गया है। आप लोग जनता को कैसे भरोसा दिलाया कि प्रशांत किशोर पर जनता क्यों भरोसा करेगी? क्या कीजिए आप? इसलिए कि आज जनसुराज का जो सुप्रीमो हम लोग के हैं प्रशांत किशोर जी, वो नरेंद्र मोदी को बनाए, नीतीश जी को बनाए, बंगाल में बनाए, 2-4 स्टेट में वो सरकार बनाने का काम किए। तो जनता जान चुका है, जानता है कि प्रशांत जी जब बनाने का काम किए और इनका कोई बात नहीं माना गया, ये चुनाव नहीं लड़ते। ये 4 स्टेट में, 5 स्टेट में सरकार बनाने का काम किए। इनका जो बात था, जो इनका विचार था कि ऐसा ऐसा काम करना है, लेकिन कोई काम नहीं किए, जीत लिए और साइड हो गए। और इनको पैसा की गप करते थे। ये बात था कि पलायन रोकना है, यहाँ पे मजदूर को जो दूसरे स्टेट में जाता है उसको रोकना है, लेकिन ऐसा कोई काम प्रशांत जी के जो बात हुआ था, ऐसा कोई नेता किया नहीं। इसलिए ये अपना ताकत और जनता से रूबरू मिल रहे हैं और इनको सहयोग मिल रहा है। और हमको लगता है कि प्रशांत किशोर जी को सब लोग जान चुके हैं कि ये गरीब का नेता है
ये ठेला वाले से भी बात करते हैं, नेता लोग से भी बात करते हैं और गरीब से गरीब मजदूर के भी बात करते हैं। इसलिए प्रशांत किशोर जी को सब बिहार की जनता तहे दिल से चाह रही है। धन्यवाद। आप जमीन स्तर पे घूम रहे हैं, बिहार में सब पार्टी तय आपसी में कर रहा है इतना सीट में, आपका कितना सीट पर चुनाव लड़ रहा है, कितना सीट जीत का अनुमान लगाए अभी? देखिए, जनसुराज पूरा 243 सीट पे लड़ेगी। जी जो प्रशांत जी का कहना है कि जनसुराज 243 सीट पे लड़ेगी, न चुनाव से पहले न चुनाव के बाद किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। जी, हम लोग का तैयारी पूरे 243 सीट पे है। क्या लगता है, क्या फीडबैक है, कितना सीट निकलने वाला है? हम लोग का बिल्कुल सरकार बनने जा रही है, स्पष्ट सरकार बनने जा रही है। किसी का दरकार नहीं पड़ेगा, हम लोग को किसी का समर्थन का दरकार नहीं पड़ेगा। जनसुराज स्पष्ट बहुमत लाके सरकार बनाएगी बिहार में। प्रशांत किशोर जी ये भी बोले हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनता है तो हम आरजेडी का समर्थन करेंगे। नहीं, देखिए, तेजस्वी वाली बात नहीं है। जब खुद हम 243 सीट पे लड़ रहे हैं, 243 पे हमारा स्पष्ट बहुमत आ रहा है, इसमें तेजस्वी जी का कहाँ कुछ बनने बढ़ाने का बात कहाँ है? जब हमारा खुद जनसुराज का स्पष्ट बहुमत आ रहा है तो सरकार फिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा? जनसुराज का ही बनेगा।